हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जिन भी बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है वो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 50 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 20 से कम अगर आपके सही होते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, और अगर 20 से ज़्यादा सही होते हैं तो आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बन जाएगी। नेगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें कुछ नहीं होती है। 50 के 50 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। कितने सही होते हैं कितने नहीं होते वो अलग बात है, पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 3 यूनिट के मैंने 100 क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं प्रत्येक यूनिट से। अब हम बात करते हैं चौथी यूनिट के 50 क्वेश्चन की। मैं आपको चौथी यूनिट के 50 और 5वीं यूनिट के 50 क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा। बाकी जो 100 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन इसमें बन नहीं रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट है और छोटे छोटे सिलेबस में आपके पोर्शन दे रखा है, तो वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपका टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 के 50 क्वेश्चन। इसमें देखिएगा स्पीकिंग स्किल का क्या अर्थ होता है, तो आप समझ रहे होंगे स्पीकिंग मतलब कि बोलना होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। इफेक्टिव स्पीकिंग का उद्देश्य क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है समझाना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। स्पीकिंग में जो है क्लैरिटी क्यों ज़रूरी होती है, तो क्लैरिटी जो है समझ के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। स्पीकिंग में टोन का क्या मतलब होता है, तो आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है वही अपन टोन कहते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी होता है, तो अच्छा प्रभाव डालने के लिए जो है स्पीकिंग में जो है कॉन्फिडेंस का ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है स्पीकिंग में फ्लुएंसी क्या है, तो रुक रुक के जो बच्चे बोलते हैं वही यहाँ पर आसानी से बोलना जो है फ्लुएंसी होता है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा, है ना। रुक रुक के गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है इसका, आसानी से बोलना। अगला देखो, स्पीकिंग में कौन सा स्किल ज़रूरी होता है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी के बाद जो है फ्लुएंसी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तीनों के तीनों सही है तो डी हो जाएगा। इसके बाद देखो स्पीकिंग में जो है इस सिचुएशन क्या होती है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है झिझकना जो है वो होता है, बी ऑप्शन। स्पीकिंग में बॉडी लैंग्वेज क्यों जरूरी है, प्रभाव बढ़ाने के लिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीकिंग में आई कॉन्टेक्ट क्या दर्शाता है, कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखो स्पीकिंग में जो है प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, तो सही उच्चारण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्पीकिंग में जो है वोकेबुलरी क्या होता है, तो शब्दों का ज्ञान यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद स्पीकिंग में ग्रामर क्यों ज़रूरी होती है, तो सही बोलने के लिए, उच्चारण सही हो, है ना, कोई वर्ब वगैरह सही टाइम पर लगी हो, तो इसी के लिए सही बोलने के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग में कौन सा बैरियर होता है, यानी कि बोलने में कौन सा बैरियर होता है, तो पहला सबसे बड़ा बैरियर होता है डर लगता है, बाकी बोल सभी सकते हैं। फिर देखो स्पीकिंग में कौन सा इम्प्रूव करता है ना, कौन सा इंप्रूव करना होता है, एक तो प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस और फीडबैक, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, पब्लिक स्पीकिंग होती है अकेले में बोलना नहीं होता है, लोगों के सामने बोलना होता है, बी ऑप्शन। ठीक है, आपने नेताओं के भाषण सुने होंगे, अजब गजब भाषण, तो वो इसीलिए बोल पाते हैं पब्लिक में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोगों के सामने बोलना पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। स्पीकिंग में कौन सा सही बिहेवियर होता है, तो यहाँ पर सबसे सही बिहेवियर हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्लियर बोलना। ठीक है। स्पीकिंग में कौन सा गलत है, तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो है सिचुएशन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सही है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। स्पीकिंग में पोज क्यों ज़रूरी होता है, तो पोज मतलब होता है समझ के लिए, रुक रुक कर बोलना। ठीक है। स्पीकिंग में कौन सा ज़रूरी होता है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीकिंग में कौन सा इंप्रूव करता है, स्पीकिंग में कौन सा इंप्रूव करता है, प्रैक्टिस, रीडिंग, लिसनिंग, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद देखो स्पीकिंग में कौन सा गलत हैबिट होती है, तो सबसे गलत हैबिट होती है ही सिचुएशन, यानी कि पहला ऑप्शन झिझकना। ठीक है। इसके बाद स्पीकिंग में कौन सा सही हैबिट है, तो क्लियर बोलना यहाँ पर जो है सही हैबिट मानी जाती है। आगे देखिए स्पीकिंग में कौन सा बैरियर होता है, तो डर यहाँ पर सबसे बड़ा बैरियर होता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो होंगे, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, और अगर मैं इसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत सारे रिपीट हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं।
बस आपको करना क्या होगा, जैसे देखिएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो देखो ऐसे करना है। स्पीकिंग में कौन सा जरूरी नहीं है? पहला ऑप्शन कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, कन्फ्यूजन या फिर फ्लुएंसी। तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन जो है अलग दिख रहा है, बाकी 3 ऑप्शन आपको अलग दिख रहे हैं, बस सी आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग में कौन सा इंप्रूव करता है? प्रैक्टिस, फीडबैक ऑब्जर्वेशन या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग में कौन सा सही है? तो कॉन्फिडेंस, ही सिचुएशन, डर और कन्फ्यूजन। तो करेक्ट आंसर है कॉन्फिडेंस, यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पीकिंग में कौन सा गलत है? तो ही सिचुएशन, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, फ्लुएंसी। तो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन ही सिचुएशन जो है गलत है। स्पीकिंग में झिझकना होता है उसका मतलब। यहाँ पर देखो स्पीकिंग में कौन सा जरूरी है? तो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी तीनों ही जरूरी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो स्पीकिंग में कौन सा इंप्रूव करता है? प्रैक्टिस, लिसनिंग, रीडिंग। तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर इसके बाद स्पीकिंग में कौन सा स्किल जरूरी है? तो प्रोनाउंसिएशन, वोकेबुलरी, ग्रामर। तो तीनों जरूरी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा स्पीकिंग में कौन सा गलत बिहेवियर होता है? अनक्लियर बोलना यहाँ पर गलत बिहेवियर है ना। आगे देखो स्पीकिंग में कौन सा सही बिहेवियर होता है? तो क्लियर अगर आप बोलते हैं तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग में कौन सा इंप्रूव करता है? प्रैक्टिस, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। फिर देखो स्पीकिंग में कौन सा बैरियर होता है? तो डर यहाँ पर जो है सबसे बड़ा बैरियर है बोलने में, ठीक है। स्पीकिंग में कौन सा जरूरी नहीं है? तो कौन सा जरूरी नहीं है? तो कन्फ्यूजन जो है जरूरी नहीं है, सी ऑप्शन। फिर देखो स्पीकिंग में कौन सा सही है? कॉन्फिडेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर देखिएगा स्पीकिंग में कौन सा गलत है? तो ही सिचुएशन यहाँ पर गलत है, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से वही सही आंसर है। स्पीकिंग में कौन सा इंप्रूव करता है? प्रैक्टिस, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है स्पीकिंग में कौन सा जरूरी होता है? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा स्पीकिंग में कौन सा स्किल जरूरी होता है? प्रोनाउंसिएशन, वोकेबुलरी या फिर ग्रामर। उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग में कौन सा गलत हैबिट होता है? तो ही सिचुएशन यहाँ पर गलत हैबिट होता है। कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो ही जाते हैं। स्पीकिंग में कौन सा सही हैबिट है? तो क्लियर बोलना यहाँ पर सही हैबिट है। स्पीकिंग में कौन सा बैरियर होता है? तो डर यहाँ पर बैरियर होता है। स्पीकिंग में कौन सा इंप्रूव करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है। स्पीकिंग में कौन सा गलत है? ही सिचुएशन यहाँ पर गलत है। स्पीकिंग में कौन सा सही है? तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। स्पीकिंग में स्किल्स किसके लिए ज़रूरी होती है? तो सभी के लिए ज़रूरी होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्पीकिंग में कौन सा स्टेप नहीं है? बोलना, समझना, सुनना, ही सिचुएशन। तो ही सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। स्पीकिंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है? तो समझना यहाँ पर अल्टीमेट गोल होता है। इस प्रकार से चौथी यूनिट के क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चनों को, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। थैंक यू सो मच।